देखो जो हमारा क्लास टेस्ट था और आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिले थे करने के लिए, तो उसका पहला क्वेश्चन था, देखो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2 का सरलतम रूप लिखो। और मुझे पूरी उम्मीद है शायद सभी के क्वेश्चन सही भी हो, और जिसके सही नहीं है वो देखो और फिर से एक बार उसका दोहरान कार्य करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2। सबसे पहला काम था हमारा इनका लक्ष्य लेना, मतलब इनका सरलतम रूप लिखना। तो देखो 3, 4 और 2 का लक्ष्य लो। लक्ष्य कितना है? 12। देखो भाई 12 में 3 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 4 को 2 से गुणा किया तो 8 अनुपात 4 का भाग 2 बार 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करो 9 अनुपात इसका भाग दो, इसमें 12 में 2 का 6 बार, और 6 को 1 से गुणा किया तो 6। तो हमारा अनुपात अब 12 सरलतम रूप के लिए सिर्फ हमें आंसर ये चाहिए। तो देखो 8 अनुपात 9 अनुपात 6 आंसर। तो सभी लोगों के सही थे। चलो देखो उतारो इसे, जिसके गलत थे उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? a बराबर 4b बराबर 5c, इन सबका मान होता है 1 के बराबर। तो 3a बराबर 1, तो a बराबर 1/3। देखो इसी प्रकार b बराबर हो जाएगा 1/4 और c बराबर 1/5। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर, देखो a का मान 1/3 और b का मान 1/4, c का मान 1/5। चलो देखो 3, 4 और 5 का लसागु लो। दो बार और 5। देखो आगे 3, 5 कर दो, 60 हो गया इसका लसन। अब 60 में 2 3 का भाग 20, और 20 को 1 से गुणा किया तो 20। 15 बार तो 15 अनुपात इसका भाग दो, इसमें तो 12 बार। तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो देखो a अनुपात b अनुपात c 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। तो 4 और 5 को इंटू किया 20, और 20 को 1 से गुणा किया तो 20। 5 और 3 को गुणा किया 15, और 15 को 1 से गुणा किया तो 15। 4 और 3 को इंटू किया 12, और 12 को 1 से इंटू किया तो 12। चलो उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 1521 अनुपात 1936 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात करो। देखो तो वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल निकालना क्या है इसका? वर्गमूल निकालना है। देखो तो 1521 का वर्ग 1521 अनुपात 1936 है ना, तो 1521 का वर्गमूल कितना होता है?
39 अनुपात 1936 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 44। तो हमारा आंसर हो गया 39 अनुपात 44। देखो वर्गमूल भाग विधि से आते ना सभी को। अगले टॉपिक में आप लोगों को वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे। चलो इससे तो उतारोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या 14 सेमी है तो वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास त्रिज्या है और त्रिज्या से निकालना है वर्ग की परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो देखो वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 की जगह 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। त्रिज्या 14 सेमी, तो 7 से 1 और 2 बार 22 और 2 को गुणा किया तो 44 इंटू 2, 44 और 2 को इंटू किया तो 88 सेमी। परिधि या परिमाप हमेशा सेमी, जैसे भुजा सेमी में या त्रिज्या सेमी में, तो ये भी सेमी में होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और आयतन क्यूब में। अब देखो वर्ग की परिधि में क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या को 2 बार लिखोगे तो 14 इंटू 14, 7 एक बार और 2 बार 22 को और 2 को गुणा किया तो 44 इंटू 14 सेमी स्क्वायर आंसर। तो वर्ग की परिधि तो हो गई 88 सेमी और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 416 सेमी स्क्वायर। चलो उम्मीद करता हूँ सभी के शायद 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो। फिर भी देख लो एक बार, अगर किसी के कुछ भी गलत हुआ हो तो चलो लिखो इसे भी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ग की परिधि 132 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमारे पास परिधि है और क्षेत्रफल निकालना है, तो परिधि से पहले तो त्रिज्या निकालेंगे आर का मान। तो देखो वृत्त की परिधि 132 सेमी, तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 132। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 132। तो आर बराबर 132, ये 7 भाग में यहाँ गुना तो 22 और 2 ये बार 22 एकम 22 और 22 7 सॉरी देखो 132 है ना। चलो देखो 2 और 6 बार और 6 बार 22 एकम 22 22 3 66। तो आर बराबर 3 इंटू 7। आर का मान हो गया 21 सेमी। निकालना में क्षेत्रफल है त्रिज्या। अब त्रिज्या आ गई हमारे पास, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू 21, एक बार और 3 बार तो 22 इंटू 21 और 3 को इंटू किया तो 21 63। चलो देखो 22 की 66, 66 का 6 और 80 का 6, 22 का पावर 6 बार बोलो। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना तो सबसे पहले तो त्रिज्या हमारे पास 21, वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र में रखा तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21, 7 से 7 एक 7 7 21 और 21 और 3 को गुणा किया तो 63 और 22 के 22 और 63 को गुणा किया तो 1386 सेमी स्क्वायर आंसर। चलो लिखो इसे भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी घन की भुजा 8 सेमी है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। अब हमारे पास भुजा है घन की और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a², मतलब 6 इंटू भुजा इंटू भुजा। तो 6 इंटू भुजा, भुजा का मान है 8 सेमी, तो 8 इंटू 8, तो 6 इंटू 8 और 8 को गुणा किया तो 64। तो देखो इसका क्षेत्रफल 64 और 6 को इंटू किया तो 384। तो इसके बाद में निकाला है आयतन, घन का आयतन, इसका सूत्र होता है a क्यूब, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 64 इंटू 8, 216 सेमी क्यूब, मतलब 8 का घन होता है 216, तो 216 सेमी क्यूब। चलो उतारो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², तो 6 की जगह 6, ठीक है। तो a का मान कहां से लिखें, तो a का मान किससे निकालेंगे, इस आयतन से। तो घन का आयतन आयतन का सूत्र होता है a³ बराबर 64। तो a का मान कितना हो गया, 64 किसका घन होता है, 4 का, तो भुजा हो गई हमारे पास 4 सेमी। देखो 8 का वर्ग होता है और घन होता है 4 का, मतलब 64। अगर हम वर्ग की बात करें तो 8 का वर्ग 64 होता है और घन की बात करें तो 4 का घन होता है 64। तो देखो भुजा गई 4 सेमी, निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 इंटू 4 इंटू 4, 24 इंटू 4, ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 6 की जगह 6a², मतलब भुजा को 2 बार लिखना है, तो a का मान 4 सेमी, तो 4 इंटू 4, 6 और 4 बन गया 64, 24 और 24 और 4 बन गया तो 96 सेमी स्क्वायर। चलो उतारो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, घनाभ की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 7 सेमी एवं ऊंचाई 4 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। घन में तो सिर्फ भुजा होती है और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अब तीनों ही है हमारे पास और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू ब्रैकेट L का मतलब लंबाई, तो 15 इंटू चौड़ाई 7 प्लस की जगह प्लस, फिर चौड़ाई 7 इंटू ऊंचाई 4 प्लस की जगह प्लस, फिर ऊंचाई 4 इंटू लंबाई 15। 2 इंटू ब्रैकेट 15 और 7 को इंटू करो 105 प्लस 7 और 4 को इंटू करो 28 प्लस 60। 2 इंटू देखो 393, सॉरी 193, 386 सेमी स्क्वायर। चलो उतारो इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 9, घनाभ की लंबाई 8 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी एवं ऊंचाई 3 सेमी है, तो आयतन ज्ञात करो। अब पिछले क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इस क्वेश्चन में आयतन निकालना है। तो देखो घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो लंबाई 8 सेमी इंटू चौड़ाई 6 सेमी इंटू ऊंचाई 3 सेमी। एक 144 सेमी क्यूब, ये हो गया आपका इसका आंसर। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, जो आप लोगों की क्लास टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। घनाभ का आयतन 900 सेमी क्यूब है, यदि लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है तो ऊंचाई ज्ञात करो। अब दो का मान दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी, तो वही घनाभ का आयतन। देखो आयतन है तो आयतन का सूत्र लगा लो। घनाभ का आयतन, आयतन हमारे पास 900 और आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर 900 सेमी। L का मान है 15 सेमी इंटू एच का मान 10 और सॉरी बी का मान 10 और एच निकालना बराबर 900। तो एच बराबर 900 बटा ये दोनों भाग में आ जाएगी 15 इंटू 10। तो एच बराबर देखो 6 सेमी। ऊंचाई कितनी होगी उसकी? 6 सेमी। तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है शायद सभी के 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो। अगर फिर भी किसी के गलत है तो एक बार और जो पिछली क्लास के वीडियो है उन्हें आप लोग देखो और फिर से इन 10 क्वेश्चनों पर ट्राई करो। कोशिश करो कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को भी आए। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ताकि उसका हल अगली क्लास में आप लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके। ठीक है।